एक्सेल का क्या क्या टेक्स्ट फार्मूला यूज होता है उसको मैं आपको बताऊंगा। जिसमें टेक्स्ट फार्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हो, टू मेक सिंपल टेक्स्ट एनक्लोज इन डबल क्यूटस। हियर इज एन एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट दस ampersand character is used to combine text values to one another. Let us see an example, Microsoft and Excel. द रिजल्ट ऑफ दिस फार्मूला इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये बोल रहा है कि हम क्या करेंगे ना, टाइप करेंगे, सपोज माइक्रोसॉफ्ट हम परसेंट एक्सेल लिखेंगे तो ये क्या करेगा ना, डायरेक्टली टाइप कर देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक्चुअल में ये कैसे होता है। तो हमें पहले इसको प्रैक्टिकल करने के लिए मेरा एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या होगा ना, एक्सेल ओपन हो गया। एक्सेल ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या बोला है ना, सपोज मैं क्या करता हूँ ना, एक्सेल ampersand लिखता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एंड ampersand एक्सेल लिखूंगा, वो क्या हो जाएगा ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट देन ampersand, उसके बाद क्या करूँगा ना, स्पेस देके एक्सेल लिखूंगा। डबल क्यूटस देके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट देन ampersand देन एक्सेल। ओके, फार्मूला बार में हम टाइप करते हैं। ठीक है, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शो करेगा, लेकिन द रिजल्ट ऑफ दिस फार्मूला यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये आना था लेकिन नहीं आ रहा है। मैं तो टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट ampersand देन एक्सेल, जैसे ही लिखा है ऐसे तो टाइप किया, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं हो रहा है। कुछ कुछ फार्मूला होता है कि यहाँ पे एरर प्रिंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद है न्यूमेरिकल फार्मूला ऑपरेटर्स। Operators are used in numeric formula to do some kind of calculations and comparisons. हम न्यूमेरिकल फार्मूला, जैसे आपका न्यूमेरिकल फार्मूला के अंदर आपका आता है एडिशन हो गया, उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ये सारे सारे क्या आता है, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये सब क्या होता है ना, न्यूमेरिकल फार्मूलाज होते हैं। एडिशन जैसे हो गया, ऑपरेशंस होता है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया और डिवीजन हो गया। ये सब क्या होता है ना, अरिथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू में आप क्या करते हो ना, कैलकुलेशन सारे सारे करते हो। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, when we want to do some kind of calculations with numeric values, we use arithmetic operators. We cannot use them with strings. ये यहाँ पे बोल रहा है, हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपका आता है जैसे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ये सब क्या होता है ना, आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सपोज क्या करूँगा ना, बहुत सारे नंबर को, ये सब नंबर को यहाँ पे लिखता हूँ 122, ठीक है। ये सब नंबर को सपोज में क्या करना है, ऐड करना है। मैं क्या करूँगा ना, इसको दो वे में लिख सकता हूँ। सपोज इक्वल दूंगा, कोई भी फार्मूला जब लिखते हो इक्वल देना है, देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद प्लस साइन दे देना, फिर इसको सपोज ऐड करना है, फिर प्लस साइन दे देना, फिर इसको ऐड करना है तो प्लस साइन,
फिर इसको ऐड करना है तो प्लस साइन, फिर इसको ऐड करना है तो प्लस साइन, फिर इसको ऐड करना है तो प्लस साइन लगा देना। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्या करना है, क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करके जब यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपका सारे नंबर क्या हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एक है। और एडिशन करने के लिए सपोज और ये सबको ऐड करोगे तो और एक फार्मूला होता है, इक्वल टू देना है, इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखना है, सम, SUM, सम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना। उसके बाद देखो ये जो सेल है, ये सेल नंबर क्या है, G, और G का क्या होता है ना, G4 होता है। क्या होता है, G4। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, G4 टाइप करूँगा, फिर इस2 दे दूँगा। G4 मेरे को कहाँ तक ऐड करना है ना, G9 तक ऐड करना है। ये 9 रो है तो मैं क्या लिखूँगा ना, G9 लिखूँगा। उसके बाद मेरे को क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जब क्लोज कर दूंगा ये भी क्या हो जाएगा ना, आपका एडिशन हो जाएगा। एक दो फार्मूला होते हैं, इधर आप क्या करोगे ना, ऑपरेटर सारे यूज करके कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप क्या करोगे ना, फार्मूला अप्लाई करोगे तब भी आपका क्या हो जाएगा ना, एडिशन हो जाएगा। ये था सेम ही। सपोज आप 2 नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं सपोज यहाँ पे 2 नंबर लिखता हूँ, 2 नंबर को सपोज ये है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर के साथ में और एक नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट यहाँ पे लिखूँगा। तो इक्वल टू देना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, जो मल्टीप्लिकेशन करना है उसको पहले सिलेक्ट करना, देन प्रोडक्ट सिंबल जो स्टार सिंबल है आपका कीबोर्ड में, तो स्टार को क्लिक कर देना। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर देना, देन ब्रैकेट क्लोज कर देना। जब ब्रैकेट क्लोज कर दोगे ये 2 नंबर का क्या आ जाएगा ना, ये 2 नंबर का क्या आ जाएगा ना, प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो और आप फार्मूला अप्लाई करके सपोज लिखने चाहते हो तो क्या लिखना है, इक्वल टू लिखना, देन प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट के ऊपर सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो सेल नंबर ये जो है, ये सेल नंबर को लिखना है। ये सेल नंबर कितना है ना, आपका I12 है। क्या है, I11 है। तो यहाँ पे मैं I11 सिलेक्ट करूँगा, नहीं तो इसको सिलेक्ट कर दूँगा तब भी इसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। I11 इस2 क्या करूँगा ना, इसको लेता हूँ तो J11। उसके बाद क्या करूँगा ना, ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा ना, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, दोनों सेम ही है। इधर आप क्या करोगे, ऑपरेटर यूज करके कर सकते हो, नहीं तो जो प्री डिफाइंड फार्मूला आपका एक्सेल में है उसको भी अप्लाई करके आप 2 नंबर का प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकते हो। ये हो गया प्रोडक्ट डिटरमाइन करने के लिए। तो सेम ही। और आपको सपोज क्या है, डिवीजन करना है। क्या करना है ना, इसके थ्रू में आपको डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सेम ही, मैं सपोज 2 नंबर को डिवाइड करूँगा, 2 नंबर को क्या करूँगा ना, डिवाइड करूँगा। डिवाइड सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4, 5, 8, 6, ठीक है। उसमें क्या करूँगा ना, 12, इसको सपोज 9, 6 कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा ना, 12 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है ना, 12 से डिवाइड करना है। तो इसका फार्मूला क्या लिखूँगा ना, इक्वल टू देना है, इक्वल टू देन ब्रैकेट देना है। और ये जो है M क्या है, M4 है। तो इसको मैं यहाँ पे M4 लिखता हूँ, टाइप कर दूँगा M4, नहीं तो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ M4। फिर डिवाइड करना है तो डिवाइड सिंबल दे देना और इसको सिलेक्ट कर देना। तो उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना। जब क्लोज कर दोगे ये क्या आ जाएगा ना, दोनों डिवाइड हो जाएगा। ये होता है सारे आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है ना, आपको देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। 2 नंबर सपोज दिया होगा तो 2 नंबर के बीच में कौन सा नंबर बड़ा है, आपको इसको टेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे ना, रिलेशनल ऑपरेशन। रिलेशन मतलब 2 नंबर के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। When we want to compare between 2 values, we use relational operator। जब हमको क्या पड़ेगा ना, 2 वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा, 2 वैल्यू के बीच में हमको सपोज कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो अभी हम क्या करेंगे ना, रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। values we use relational operators as they form relational expressions। we always get single values as result, true or false। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर जब यूज करोगे यहाँ पे रिजल्ट आएगा इधर ट्रू नहीं तो फॉल्स, बाय यूजिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन। जैसे आपका इक्वल टू हो गया,
ग्रेटर देन, स्मॉलर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो ये सारे सारे क्या होता है ना, रिलेशनल ऑपरेटर्स आता है। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब दो नंबर के बीच में वो रिलेशन बताएगा, बड़ा है छोटा है। सपोज मैं यहाँ पे लिखूँगा आपका 8 लिख दूँगा, ठीक है 8, और यहाँ पे 4 लिखूँगा। इन दोनों के बीच में ये कौन सा वाला बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। तो हमको पता है ये छोटा छोटा नंबर है, आसान से आप बता सकते हो कि क्या ना ये बड़ा है। तो ये जो ऑपरेटर्स है ये क्या आता है ना, रिलेशनल ऑपरेटर है। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो नंबर देगा तो इसके बीच में कंपेयर कर लोगे, लेकिन 2 से ज़्यादा जब देगा, 2 या 3 नंबर से ज़्यादा जब देगा, वो केस में आप कैसे कंपेयर करोगे ना, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके कर सकते हो। These operators also give a single value as a result, true or false. Example of logical operator in MS Excel are not and or। तो ये यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो जिसको आप ट्रू फॉल्स बोलते हो वो क्या आएगा, नॉट आएगा, नहीं तो एंड आएगा, नहीं तो और आएगा। सिंपल फार्मूला फॉर MS Excel, यहाँ पे सपोज लिखूँगा मैं A1 B1 इंटू C1। ओके, यहाँ पे जो फार्मूला दिया है हम टाइप कर लेते हैं ये कलम में, A1। हाँ, यहाँ पे ये क्या होगा ना, एडिशन किया है 2 नंबर को, उसके बाद मल्टीप्लाई किया है। तो सपोज मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख देता हूँ 42, उसके बाद 52, उसके बाद आपका लिख दूँगा 62, ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद मैं यहाँ पे उसका वैल्यू को देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा ना, ये जो ए और बी कॉलम में जो लिखा है उसको ये दोनों को ऐड करूँगा, और सी कॉलम में जो है वो एडिशन को फिर क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा। आपका जो होता है बॉडमास फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर देगा, पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन करेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल देना है, फिर क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, और इसको सिलेक्ट करना है, और उसको उसके बाद प्लस ये नंबर को क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है। उसके बाद जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई सिंबल लगाऊंगा, तो उसके बाद ये, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। जब ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, अभी बाहर जब क्लिक कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा ना, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये दोनों नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो सेम ही फार्मूला सपोज मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे रेफर करना चाहता हूँ, सारे सेल में सेम ही फार्मूला आएगा। तो मैं यहाँ पे ओनली क्या करना है, अभी वैल्यू जब दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, आपका सारे कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा ना, वैल्यू ऑटोमेटिक, जितना वैल्यू आप दोगे ऐसे हिसाब से ये क्या करेगा ना, कैलकुलेशन कर देगा। कितना बड़ा भी दो, साथ साथ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। ये होता है आपका क्या है ना, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या आता है ना, मोर देन वन फंक्शन आप एक ही सेल के अंदर असाइन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं क्या किया हूँ, एडिशन भी किया हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी किया हूँ, ठीक है। मोर देन वन ऑपरेशन क्या है, एक ही सेल के अंदर आप कर सकते हो। ये यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? सफर नहीं आया तो मेरे को आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अंशिका, अंशु, रोशन झा, कुछ डाउट है तो पूछो। यहाँ तक अरिथमेटिकल ऑपरेशन आप कैसे अप्लाई करोगे, आसानी से सारे एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ओनली आप वैल्यू पुट करोगे, साथ साथ हो जाएगा। एक ही बार फार्मूला लिखोगे और रेफर कर दोगे, तो ओनली आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली वैल्यू टाइप करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं वैल्यू टाइप करूँगा, कोई भी वैल्यू, कितना बड़ा वैल्यू, वो क्या करेगा ना, ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, जितना भी बढ़ा दे दो तो ऑटोमेटिक क्या करता है, साथ साथ कैलकुलेशन कर देता है। और मेरे को एक ही बार में फार्मूला लिखना पड़ेगा, इससे क्या आ जाएगा ना, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। ओके, पूछो डाउट्स। ओके, उसके बाद आपका आता है क्या है ना, एरर रिजल्ट्स। क्या है, एरर रिजल्ट्स। जब क्या आता है ना, देखो यहाँ पे जो है, ये जो वैल्यू है, मैं सपोज ये सेल को छोटा कर दूंगा, देखो एक एरर टाइप का आ जाएगा।
ये क्या लिखा है, इसका मतलब इस टाइप का ये एरर नहीं है, इसका वैल्यू है मतलब हाइड है, मतलब ये सेल के अंदर आपका जितना वैल्यू आना चाहिए था उससे ये मैक्सिमम रेंज का है, जिसके वजह से आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एरर सारे सारे क्या होता है ना, हाच एरर आ जाएगा। इट मीन्स द कॉलम इज नॉट वाइड एनफ टू डिस्प्ले द नंबर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कॉलम क्या आ जाएगा ना, जब डिस्प्ले करने के लिए ये देखो हाच एरर हो गया, मतलब यहाँ पे जितना वैल्यू है इससे आपका जो सेल बना है वो क्या है ना, बहुत छोटा है, जिसके वजह से आपका क्या आता है ना, हाच एरर आता है। देखो ये हाच एरर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है। देखो जब बड़ा कर देता हूँ ये क्या हो जाता है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ये है सेल, इसको जब मैं छोटा कर दूंगा, पूरा छोटा कर दूंगा, अभी इतना तक तो रेंज आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रहा है, और छोटा कर दूंगा, अभी क्या हो गया ना, हाच एरर आ गया। तो ये आपका क्या होता है ना, ये क्या होता है ना आपका एरर है। ठीक है, उसके बाद इट मीन्स कॉलम इज नॉट वाइड एनफ डिस्प्ले द नंबर। इसका मतलब होता है कि जो कॉलम होता है आपका जितना वैल्यू है उतना वैल्यू के लिए सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद आता है हाच वैल्यू एक्सक्लेमेटरी मार्क टाइप का सिंबल आएगा, इस टाइप का एरर एक आएगा, हाच उसके बाद वैल्यू लिखेगा VALUE वैल्यू, और आपका क्या होगा ना, इस टाइप का एरर आएगा। कब आएगा ना ये एरर ना, जब आपका क्या होगा ना, इट मीन्स द फार्मूला कंटेंस एन इनवैलिड ऑपरेटर्स। तो जो फार्मूला क्या आ जाएगा ना, इनवैलिड ऑपरेटर के बीच आ जाएगा, तो वहाँ पे एरर इस टाइप का आएगा। तो हम अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको कलर कर देता हूँ, जहाँ पे इसको दिखाऊँगा अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, इससे पता नहीं चलता, यहाँ पे सपोज ये एरर लेना है, हाच वैल्यू ये एरर लेना है, तो मैं अभी क्या लिखूँगा ना, इसके लिए इट मीन्स द फार्मूला कंटेंस इनवैलिड ऑपरेशंस। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करूँगा, इक्वल टू ठीक है, ब्रैकेट बता दूंगा डिवीजन स्टार डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो ये क्या, यहाँ पे फार्मूला इनवैलिड करना है, कौन सा फार्मूला इनवैलिड करेंगे। ओके, लिखते हैं इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, सपोज मैं ये कलम दे देता हूँ, एच मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कलम दे देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा शायद ये जो है मेरा यहाँ पे मैं ऑन करके रखा हूँ, कुछ मिस्टेक फार्मूला ये नहीं लेता है। ठीक है, अब जब फार्मूला जब आपका मिस्टेक हो जाएगा तभी आपका क्या आएगा ना, हाच वैल्यू हाच एरर आएगा। यहाँ पे जैसे लिखा है मैं लिख देता हूँ ऐसे ऐसे, फिर स्टार दे देता हूँ, फिर ऐसे ऐसे टाइप कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा ना, हाच वैल्यू तब भी नहीं आ रहा है। जब क्या होगा ना, फार्मूला तक आपका इनवैलिड फार्मूला रहेगा, इस टाइप का फार्मूला बताओ जो इनवैलिड है, तो वो फार्मूला के लिए आपका क्या हो जाएगा ना, हाच वैल्यू एरर आएगा, इनवैलिड फार्मूला। मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देन 2 नंबर करूंगा, तो इस टाइप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इनवैलिड होता है। तो ये इनवैलिड फार्मूला के लिए आपका क्या होगा ना, हाच एरर, हाच क्या, हाच आपका और क्या होगा, हाच वैल्यू और एक्सक्लेमेशन, ये एरर आएगा। उसके बाद आपका आता है हाच डिवीजन और 0 एक्सक्लेमेशन, इट मीन्स डिवीजन बाय 0 इज एन इनवैलिड ऑपरेशन। देखो कोई भी सपोज नंबर को मैं क्या करूँगा ना, डिवाइड करूँगा, यहाँ पे 2 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 नंबर लिख देता हूँ, हाँ
यहाँ पे मैं 2 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर लिख देता हूँ। नंबर लिखने के बाद मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा मैं क्या करूँगा ना, इट मीन्स 0, कोई भी नंबर को मैं क्या करूँगा ना इक्वल टू दे देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू देता हूँ। उसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करूँगा ना, डिवाइडेड बाय 0 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय क्या करूँगा ना 0, डिवाइडेड बाय 0 लिख देता हूँ। जब डिवाइडेड बाय 0 लिखूँगा, देखो हाज डिवीजन 0 एरर आया, तो मतलब 0 को कोई नंबर के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 0 कोई भी नंबर के साथ डिविजिबल हो सकता है, उसका रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन कोई भी नंबर के साथ जब 0 डिवाइड करोगे वो होता है अनडिफाइंड। क्या होता है ना, अनडिफाइंड। मतलब 0/1 0 होता है, 0/3 0 होता है, लेकिन मैं जब करूँगा क्या है ना आपका 3/0 मतलब अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड, 5/0 अनडिफाइंड, मतलब इसका वैल्यू कोई बता नहीं सकता है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड जब हो जाएगा आपका एरर क्या आएगा, हाज डिवीजन डिवाइडेड बाय 0 और एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। समझ में वंशिका? अंशु समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है हाज एन एरर, इट मीन्स डाटा इज नॉट अवेलेबल। हाज एन एरर आएगा मतलब डाटा इज नॉट अवेलेबल। मैं एक फार्मूला लिख दूंगा, यहाँ पे एक फार्मूला लिखूंगा, लेकिन वहाँ पे डाटा नहीं दूंगा। इक्वल टू और ब्रैकेट दे देता हूँ। ब्रैकेट देने के बाद ये सेल डिवाइडेड बाय क्या करता हूँ ना, ये सेल कर देता हूँ, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। और जब ये फार्मूला लिखूंगा, ये क्या आ जाएगा ना, हाथ डिवीजन एरर आया। ओके, इसको मैं डिवीजन छोड़ के मल्टीप्लिकेशन दे देता हूँ, स्टार दे देता हूँ, ठीक है। अभी तो हाज एन एरर, इट मीन्स डाटा इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे एक लिख देता हूँ कोई भी वैल्यू, डाटा इज नॉट अवेलेबल, इट मीन्स डाटा इज नॉट अवेलेबल, कुछ डाटा नहीं रहेगा। तो इक्वल टू AJ105JQ, तो डाटा नहीं रहेगा, डिवाइडेड, तो हाज क्या आना चाहिए, हाज एन एरर आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो फार्मूला जैसे लिखा है मैं तो लिख देता हूँ। देखो ये फार्मूला बोल रहा है कि आप जब क्या करोगे, ये बोल रहा है आप सपोज, यहाँ पे मैं सपोज कोई भी फार्मूला लिखूँगा, तो इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद मैं क्या करूँगा ना, कोई भी सेल या कॉलम का नाम लूँगा। तो सपोज ये आपका ए है, A18 ले जाता हूँ, A18, उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, डिवाइडेड बाई B18 कर देता हूँ, B और 18, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद ऐसे जब यहाँ पे फिर बाहर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए था ना, हाज एन एरर आना था, लेकिन ये नहीं आ रहा है। जैसे फार्मूला लिखा है और उसका हाज एन एरर आ रहा है हमारा, लेकिन हाज एन एरर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एडवांस है विंडोज आपका, क्या दिया एक्सेल 2010 दिया है ना, ये 13 है, इसके वजह से। हाँ, ये अपडेटेड वर्जन है। उसके बाद ऑपरेटर्स प्रेसिडेंट, उसके बाद आपका है क्या है, ऑपरेटर्स प्रीसीडेंस। ऑपरेटर प्रीसीडेंस मतलब क्या होता है ना, व्हेन वी यूज न्यूमेरिक फार्मूला, द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसका अंदर आपका आता है ऑर्डर नंबर है, प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे आपका जो ये सारे होता है, जैसे आपका स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ठीक है। जैसे आपका स्मॉल ब्रैकेट हो गया, उसके बाद और आपका आता है स्मॉल ब्रैकेट, और आपका पावर जो सिंबल देते हैं पावर, और आपका स्टार हो गया। ये सारे क्या आते हैं ना, आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस होते हैं। ये क्यों, व्हेन वी यूज न्यूमेरिकल फार्मूला द रिजल्ट ऑफ द
फार्मूला इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे आपका जो स्मॉल ब्रैकेट दोगे तो क्या है, पैरेंथेसिस, मतलब इसके रेंज के अंदर जो डाटा रहेगा आप वो पहले कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद एक्सपोनेंट, कोई भी एक्सपोनेंट टू दी पावर और 2 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर 4 ये एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है। जैसे 2 को सपोज मैं क्या करूँगा ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो केस में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा ना 2, उसके बाद क्या दे दूँगा टू दी पावर 2 टू दी पावर क्या लिखूँगा ना सपोज 3 लिखूँगा। इसका मतलब क्या है ना आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका और एक है, क्या है ना एक्सपोनेंट्स गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। उसके बाद क्या आता है ना ये जैसे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। ये जो सिंबल्स है जो स्टार है वो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। सेमी और डिवीजन के लिए स्लैश यूज होता है। डिवीजन जो आपका ऑपरेटर में जब डिवाइड कर रहा था, डिवाइड का फॉर्मूला कहाँ पे लिखा था, शायद ये है यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे जो डिवीज़न का फार्मूला लिखा हूँ क्या लगाया हूँ, स्लैश लगाया हूँ। और आपका एडिशन यहाँ पे था, यहाँ पे सारे नंबर के बीच में क्या प्लस साइन लगाया हूँ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ सब क्या है एडिशन सिंबल के लिए। सेम ही आपको सपोज सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है ना सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको क्या है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए सपोज मैं कोई नंबर को सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ, ये सारे नंबर को सपोज मैं ये नंबर सबको सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ। इसका फार्मूला कैसे लिखूँगा, यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ फार्मूला को, इक्वल टू दूंगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये जो सेल नंबर है, ये सेल नंबर कितना है आपका आता है 6G4 है, ठीक है। G4 दे देता हूँ, G4। उसके बाद क्या करूँगा ना सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस सिंबल दूंगा। फिर क्या करूँगा ना आपका G5 लिख देता हूँ, G5, फिर सब्ट्रैक्शन सिंबल दे देता हूँ। उसके बाद क्या है ना G6 लिख देता हूँ, G6। उसके बाद क्या करूँगा ना ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ये क्या आ जाएगा ना 3 नंबर अभी मेरा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्यों नेगेटिव आएगा ना, ये एक छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों क्या आते हैं नेगेटिव नंबर है, जिसके वजह से आपका रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा माइनस में आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आप कर सकते हो। और कोई भी फार्मूला को सपोज आपको कॉपी करना है कोई भी फार्मूला को कॉपी करना है तो एक ही फार्मूला लिख देना। लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये देखो मैं सपोज ये फार्मूला को कॉपी करना है तो मैं क्या करूँगा ना इसको यहाँ पे रेफरेंस कर दूंगा, यहाँ तक रेफरेंस कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा सेम ही फार्मूला आपका कॉपी होगा। ये सेल में भी ऐसे ही फार्मूला आ जाएगा, ये सेल में भी ऐसे ही फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। रेफर करने के लिए क्या करोगे ना सिलेक्ट करना है साइलेंट 15% चार्ज है, बैटरी सेवर ऑन कर रखा हूँ। ठीक है। आपका क्या होता है ना ये सब ये हो गया तो उसको क्या ये सपोज फार्मूला को कोई भी फार्मूला को रेफर करने के लिए क्या करोगे ना वो सेल में सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेल में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो प्लस साइन आएगा उसको क्लिक करके क्या करना है रेफरेंस करना है। जहाँ तक आपको रेफरेंस करना है वहाँ तक सिलेक्ट कर लेना। जब सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ना ये रेफर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक और रेस्ट आपका हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस ऑफ इन एक्सेल, और एक क्लास में हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन इन एक्सेल कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें किसी का कुछ डाउट्स आएगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। थैंक यू।